आमोस अध्याय 1। यह आमोस का संदेश है जो उसे दर्शन में मिला था। आमोस तकोआ के चरवाहों में से एक था। उसने भूकंप से 2 साल पहले इस्राएल के बारे में यह दर्शन देखा था। उस वक्त उज्जिया यहूदा का राजा था और योआश का बेटा यारोबाम इस्राएल का राजा था। आमोस ने कहा, यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यरूशलेम से बुलंद आवाज में बोलेगा। चरवाहों के चरागाह मातम मनाएंगे और करमेल की चोटी सूख जाएगी। यहोवा कहता है, दमिश्क के बार बार बगावत करने की वजह से मैं सजा देने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले औजारों से रौंद डाला। इसलिए मैं हजाएल के महल पर आग भेजूंगा, जो बेन हदद की किलेबंद मीनारों को भस्म कर देगी। मैं दमिश्क के फाटकों के बेड़े तोड़ डालूंगा, बिकत आवेन के निवासियों को और बेत एदेन से राज करने वाले को नाश कर दूंगा। सीरिया के लोगों को बंदी बनाकर कीर ले जाया जाएगा। यह बात यहोवा ने कही है। यहोवा कहता है, गाजा के बार बार बगावत करने की वजह से मैं सजा देने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि उन्होंने बंदियों के एक पूरे समूह को एदोम के हवाले कर दिया। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह पर आग भेजूंगा, जो उसकी किलेबंद मीनारों को भस्म कर देगी। मैं अशदोद के निवासियों को और अश्कलोन से राज करने वाले को नाश कर दूंगा। मैं एक्रोन पर अपना हाथ उठाऊंगा और बचे हुए पलिश्ती मिट जाएंगे। यह बात सारे जहां के मालिक यहोवा ने कही है। यहोवा कहता है, सोर के बार बार बगावत करने की वजह से मैं सजा देने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि उन्होंने बंदियों के एक पूरे समूह को एदोम के हवाले कर दिया और उन्होंने भाइयों का करार याद नहीं रखा। इसलिए मैं सोर की शहरपनाह पर आग भेजूंगा, जो उसकी किलेबंद मीनारों को भस्म कर देगी। यहोवा कहता है, एदोम के बार बार बगावत करने की वजह से मैं सजा देने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि उसने तलवार खींचकर अपने ही भाई का पीछा किया और उसने दया करने से इनकार कर दिया। वो गुस्से में आकर उन्हें बेतहाशा चीरता फाड़ता है और उनसे हमेशा भड़का रहता है। इसलिए मैं तेमान पर आग भेजूंगा, जो बोसरा की किलेबंद मीनारों को भस्म कर देगी। यहोवा कहता है, अम्मोनियों के बार बार बगावत करने की वजह से मैं सजा देने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने इलाके की सरहद बढ़ाने के लिए गिलाद की गर्भवती औरतों का पेट चीर दिया। इसलिए मैं रब्बाह की शहरपनाह को आग लगा दूंगा, जो उसकी किलेबंद मीनारों को भस्म कर देगी। लड़ाई के दिन युद्ध की ललकार सुनाई देगी, तेज आंधी के दिन तूफान चलेगा। उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में चला जाएगा। यह बात यहोवा ने कही है। अध्याय 2। यहोवा कहता है, मोआब के बार बार बगावत करने की वजह से मैं सजा देने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि उसने चूने के लिए एदोम के राजा की हड्डियां जला दी। इसलिए मैं मोआब पर आग भेजूंगा, जो करियोत की किलेबंद मीनारों को भस्म कर देगी। जब चारों तरफ शोरगुल होगा, युद्ध की ललकार और नरसिंगे की आवाज सुनाई देगी, तब मोआब मर जाएगा। मैं उसके बीच से शासक को हटा दूंगा, उसके साथ उसके सभी हाकिमों को मार डालूंगा। यह बात यहोवा ने कही है। यहोवा कहता है, यहूदा के बार बार बगावत करने की वजह से मैं सजा देने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा का कानून ठुकरा दिया, उसके नियमों का पालन नहीं किया। इसके बजाय वे उन्हीं झूठी बातों से गुमराह हो गए जो उनके बाप दादे मानते थे। इसलिए मैं यहूदा पर आग भेजूंगा, जो यरूशलेम की किलेबंद मीनारों को भस्म कर देगी। यहोवा कहता है, इस्राएल के बार बार बगावत करने की वजह से मैं सजा देने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वो चांदी के लिए नेक जन को और एक जोड़ी जूती के लिए गरीब को बेच देते हैं। वो मुसीबत के मारों का सिर धूल में रौंद देते हैं, दीनों का रास्ता रोक देते हैं। बाप बेटा दोनों एक ही लड़की के साथ संबंध रखते हैं और मेरे पवित्र नाम का अपमान करते हैं। वो गिरवी के लिए कपड़े जब्त करते हैं और हर वेदी के सामने बिछाकर पसर जाते हैं। जुर्माने के पैसे से दाख मदिरा खरीदकर अपने देवताओं के मंदिर में पीते हैं। मगर मैंने ही उनके सामने से एमोरी को नाश किया था, जो देवदारों जितना लंबा और बांज के पेड़ों जितना मजबूत था। मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ें नाश कर दी थीं। मैं तुम्हें मिस्र से निकाल लाया था, 40 साल वीराने से चलाकर लाया था, ताकि तुम एमोरियों के देश पर कब्जा कर सको। मैंने तुम्हारे कुछ बेटों को भविष्यवक्ता और कुछ जवानों को नाजीर ठहराया था। हे इस्राएल के लोगों, क्या मैंने ऐसा नहीं किया था? यहोवा का यह ऐलान है।
मगर तुम लोग नाजीरों को दाख मदिरा पिलाते रहे और तुमने भविष्यवक्ताओं को आज्ञा दी, तुम भविष्यवाणी मत करो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी जगह रौंद दूंगा, जैसे पूलों से लदी गाड़ी जमीन को रौंद देती है। तेज दौड़ने वाला कहीं भाग न सकेगा, ताकतवर की ताकत किसी काम की न होगी। कोई भी सूरमा अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकेगा, तीरंदाज अपनी जगह टिक न सकेगा, तेज दौड़ने वाला बच नहीं पाएगा, घुड़सवार अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकेगा। योद्धाओं में जो सबसे दिलेर है वो भी उस दिन नंगा भाग जाएगा। यहोवा का यह ऐलान है। अध्याय 3। इस्राएल के लोगों, सुनो, मैं यहोवा तुम्हें क्या संदेश दे रहा हूं, इस पूरे घराने को क्या संदेश दे रहा हूं जिसे मैं मिस्र से निकाल लाया था। मैं धरती के सब घरानों में से सिर्फ तुम्ही को जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे सभी गुनाहों का हिसाब तुमसे मांगूंगा। अगर दो लोग आपस में मिलना तय न करें तो क्या वो साथ साथ चल सकेंगे? अगर एक शेर को जंगल में शिकार न मिले तो क्या वो गरजेगा? अगर एक जवान शेर ने कुछ पकड़ा न हो तो क्या वो अपनी मान में से गुर्राएगा? अगर जमीन पर फंदा न बिछा हो तो क्या चिड़िया उसमें फंसेगी? अगर फंदे में शिकार न फंसे तो क्या वो ऊपर उछलेगा? अगर शहर में नरसिंगा फूंका जाए तो क्या लोग नहीं कांपेंगे? अगर शहर में विपत्ति आए तो क्या इसके पीछे यहोवा का हाथ नहीं? सारे जहां का मालिक यहोवा अपने सेवकों यानी भविष्यवक्ताओं को राज की बात बताए बिना कोई भी काम नहीं करेगा। शेर गरजा है, कौन नहीं डरेगा? सारे जहां के मालिक यहोवा ने यह बात कही है, कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? अशदोद की किलेबंद मीनारों पर और मिस्र की किलेबंद मीनारों पर यह ऐलान करो, सामरिया के पहाड़ों के खिलाफ इकट्ठा हो जाओ। देखो, उसके यहां कितनी खलबली मची है, कितनी धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि वो सही काम करना नहीं जानते। वो मानो अपनी किलेबंद मीनारों में हिंसा और विनाश जमा कर रहे हों। यहोवा का यह ऐलान है। इसलिए सारे जहां का मालिक यहोवा कहता है, एक दुश्मन आकर देश को घेर लेगा, वो तेरी ताकत छीन लेगा, तेरी किलेबंद मीनारों को लूट लिया जाएगा। यहोवा कहता है, आज सामरिया में लोग शानदार बिस्तरों और बढ़िया दीवानों पर बैठते हैं, उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही बचाए जाएंगे। जैसे चरवाहा शेर के मुंह से बस 2 पैर या कान का एक टुकड़ा खींच पाता है। सारे जहां का मालिक सेनाओं का परमेश्वर यहोवा ऐलान करता है, सुनो और याकूब के घराने को चेतावनी दो। जिस दिन मैं इस्राएल से उसकी सारी बगावत का हिसाब मांगूंगा, उस दिन मैं बेतेल की वेदियों से भी हिसाब मांगूंगा। वेदी के सींग काटकर जमीन पर गिरा दिए जाएंगे। मैं जाड़े के मकान और गर्मियों के मकान दोनों ढा दूंगा। हाथी दांत के घर नाश कर दिए जाएंगे, बड़े बड़े घर नाश कर दिए जाएंगे। यहोवा का यह ऐलान है। अध्याय 4। बाशान की गायों, ये संदेश सुनो, तुम जो सामरिया के पहाड़ों पर हो, तुम ऐसी औरतें हो जो दीन दुखियों को ठगती हैं, गरीबों को कुचल देती हैं। तुम अपने पतियों से कहती हो, शराब लाओ कि हम पिएं। सारे जहां का मालिक यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो, तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं जब वो तुम्हें कसाई के कांटों से उठाएगा और बाकियों को मछली पकड़ने के कांटों से उठाएगा। तुम शहरपनाह की दरारों से निकलोगी, हर किसी को अपने सामने की दरार से निकलना होगा और तुम्हें हरमोन में फेंक दिया जाएगा। यहोवा का यह ऐलान है। बेतेल आओ और अपराध करो, गिलगाल आओ और अपराध पर अपराध करो। सुबह अपने बलिदान लाओ और तीसरे दिन 10वां हिस्सा लाओ। धन्यवाद बलि के लिए खमीरी रोटी जलाओ, अपनी स्वेच्छा बलियों का ढिंडोरा पीटो, क्योंकि इस्राएल के लोगों, तुम्हें यही तो पसंद है। सारे जहां के मालिक यहोवा का यह ऐलान है। यहोवा ऐलान करता है, मैंने तुम्हारे हर शहर में अकाल भेजा, तुम्हारे सभी घरों में रोटी की तंगी फैलाई, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। मैंने कटाई से पहले के 3 महीने बारिश भी रोक दी। एक शहर पर पानी बरसाया, दूसरे पर नहीं। एक खेत पर बारिश होती तो दूसरा खेत बारिश न होने की वजह से सूख जाता था। 2-3 शहरों के लोग लड़खड़ाते हुए पानी के लिए एक शहर जाते, मगर उनकी प्यास नहीं बुझती, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यहोवा का यह ऐलान है। यहोवा ऐलान करता है, मैंने तुम्हारी फसलों को झुलसन और बीमारी से मारा। तुम अपने बगीचे और अंगूरों के बाग बढ़ाते गए, मगर टिड्डी तुम्हारे अंजीर और जैतून के पेड़ों को चट कर जाती थी। इसके बाद भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यहोवा ऐलान करता है,
मैंने तुम्हारे बीच ऐसी महामारी भेजी जैसी मिस्र में आई थी। मैंने तलवार से तुम्हारे जवानों को मार डाला और तुम्हारे घोड़े ले लिए। मैंने तुम्हारी छावनी की बदबू तुम्हारी नाकों में भर दी, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यहोवा ऐलान करता है, मैंने तुम्हारे देश को नाश कर दिया, जैसे मैंने सदोम और अमोरा को नाश किया था। तुम ऐसी लकड़ी जैसे थे जिसे आग से खींचकर निकाला गया हो, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। इसलिए हे इस्राएल, मैं तुझे फिर से सजा दूंगा। मैं तेरे साथ ऐसा ही करूंगा। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि देख, उसी ने पहाड़ बनाए और हवा की सृष्टि की थी। वो इंसान को अपने विचार बताता है, भोर को अंधेरे में बदल देता है, धरती की ऊंची जगहों को रौंद देता है। उसका नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। अध्याय 5। हे इस्राएल के घराने, ये संदेश सुन। ये एक शोक गीत है जो मैं तेरे बारे में सुनाता हूं। कुंवारी इस्राएल गिर गई है, वो उठ नहीं सकती। उसे अपनी जमीन पर पड़ा छोड़ दिया गया है, उसे उठाने वाला कोई नहीं। क्योंकि सारे जहां का मालिक यहोवा कहता है, जो शहर 1000 सैनिक लेकर जाएगा, उसके सिर्फ 100 सैनिक बचेंगे। जो 100 लेकर जाएगा, उसके सिर्फ 10 बचेंगे। इस्राएल के घराने के साथ यही होगा। यहोवा इस्राएल के घराने से कहता है, तू मेरी खोज कर और जीता रह। बेतेल की खोज मत कर, न गिलगाल जा, नहीं सरहद पार करके बेरशेबा जा, क्योंकि गिलगाल जरूर बंधुआई में जाएगा और बेतेल मिट्टी में मिल जाएगा। यहोवा की खोज कर और जीता रहे, ताकि वो आग की तरह यूसुफ के घराने पर न भड़क उठे। बेतेल को ऐसे भस्म न कर दे कि उस आग को बुझाने वाला कोई न हो। तुम न्याय को नागदौना बना देते हो, नेकी को मिट्टी में मिला देते हो। जिस परमेश्वर ने किमा और केसिल तारामंडल बनाए, जो घोर अंधकार को सुबह में बदल देता है, जो दिन को काली रात बना देता है, जो समुंदर के पानी को बुलाता है ताकि उसे धरती पर बरसाए, उसका नाम यहोवा है। वो ताकतवर लोगों को अचानक नाश कर देगा, किलेबंद जगहों को तहस नहस कर देगा। वो उनसे नफरत करते हैं जो शहर के फाटक पर फटकार लगाते हैं। वो उनसे घिन करते हैं जो सच बोलते हैं। तुम गरीब से जबरदस्ती लगान वसूलते हो, कर के नाम पर उसका अनाज ले लेते हो। इसलिए तुम गढ़े पत्थरों से जो घर बनाकर रहते हो, उनमें और नहीं रह पाओगे। तुमने जो बढ़िया अंगूरों के बाग लगाए हैं, उनकी दाख मदिरा नहीं पी सकोगे। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार बगावत की है, कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। तुम नेक लोगों को सताते हो, रिश्वत लेते हो, शहर के फाटक पर गरीबों का हक मारते हो। इसलिए अंदरूनी समझ वाले उस समय चुप रहेंगे, क्योंकि वो विपत्ति का समय होगा। भलाई की खोज करो, बुराई की नहीं, ताकि तुम जीते रहो। तब सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, जैसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारे साथ है। बुराई से नफरत करो और भलाई से प्यार करो। शहर के फाटक पर न्याय की जीत हो। तब शायद सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर कृपा करे। इसलिए यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा कहता है, शहर के सभी चौकों पर रोना पीटना होगा, गली गली में हाय हाय मचेगी। वो शोक मनाने के लिए किसानों को बुलाएंगे, किराए पर मातम मनाने वालों को बुलाएंगे। यहोवा कहता है, अंगूरों के हर बाग में रोना पीटना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच से गुजरूंगा। उन लोगों का बुरा होगा जो यहोवा के दिन के लिए तरसते हैं। तुम क्या उम्मीद करते हो? यहोवा के दिन क्या होगा? उस दिन अंधेरा होगा, उजाला नहीं। उस दिन ऐसा होगा मानो एक आदमी शेर से बचकर भागता है और उसके सामने भालू आ जाता है। वो अपने घर में घुसकर दीवार पर हाथ टेकता है और एक सांप उसे डस लेता है। क्या यहोवा के दिन उजाले के बजाय अंधेरा नहीं होगा? तेज रोशनी के बजाय काली घटा नहीं होगी? मैं तुम्हारे त्योहारों से नफरत करता हूं, घिन करता हूं। तुम्हारी पवित्र सभाओं की सुगंध से खुश नहीं होता। तुम चाहे मुझे पूरी होम बलियां और भेंट का चढ़ावा चढ़ाओ, फिर भी मैं उनसे खुश नहीं होऊंगा। तुम्हारे मोटे किए जानवरों की शांति बलियां मंजूर नहीं करूंगा। अपने गीतों का शोर शराबा बंद करो। मुझे तुम्हारे तारों वाले बाजों की धुन नहीं सुननी। तुम्हारे देश में न्याय की नदी बहती रहे, नेकी की धारा हमेशा बहती रहे। हे इस्राएल के घराने, वीराने में उन 40 सालों के दौरान क्या तूने बलिदान और भेंट के चढ़ावे मुझे दिए थे? अब तुम्हें अपने राजा सक्कूत और कैवान को ले जाना होगा, अपनी बनाई मूर्तों को, अपने देवता के सितारे को ले जाना होगा। मैं तुम्हें दमिश्क से भी आगे बंधुआई में भेज दूंगा। ये बात उसने कही है जिसका नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है।
अध्याय 6। सियोन के उन लोगों का बहुत बुरा होगा जिन्हें खुद पर बहुत भरोसा है, जो सोचते हैं कि सामरिया के पहाड़ पर वो सुरक्षित हैं, जो सबसे बड़े राष्ट्र के खास लोग हैं, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। कलने नगर जाओ और देखो, वहां से महानगर हमात जाओ और नीचे पलिश्तियों के गत शहर जाओ। क्या वो इन राज्यों से बेहतर हैं? क्या उनका इलाका तुम्हारे इलाके से बड़ा है? क्या तुमने विपत्ति के दिन को अपने दिमाग से निकाल दिया है? और क्या तुम खून खराबे का राज ला रहे हो? वो हाथी दांत के पलंगों पर सोते हैं और दीवानों पर पैर फैलाए रहते हैं। झुंड के मेढ़े और मोटे किए बछड़े खाते हैं। सुरमंडल की धुन पर गीत रचते हैं। दावीद की तरह नए नए साज बनाते हैं। बड़े बड़े प्यालों में दाख मदिरा पीते हैं। खुद पर बढ़िया से बढ़िया तेल मलते हैं। मगर यूसुफ के विनाश की उन्हें कोई फिक्र नहीं, इसलिए सबसे पहले उन्हें बंदी बनाकर ले जाया जाएगा और रंग रलियों के दिन खत्म हो जाएंगे। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा ऐलान करता है, सारे जहां के मालिक यहोवा ने अपने जीवन की शपथ खाकर कहा है, मैं याकूब के घमंड से घिन करता हूं, उसके किलेबंद मीनारों से नफरत करता हूं। शहर और उसमें जो भरा हुआ है सब मैं दुश्मनों के हवाले कर दूंगा। अगर एक घर में 10 आदमी बच जाएं तो वो भी मर जाएंगे। एक रिश्तेदार आएगा ताकि उनकी लाशें बाहर ले जाए और एक एक करके उन्हें जला दे। वो घर से उनकी हड्डियां निकालेगा और फिर घर के भीतरी कमरों में जो कोई है उससे कहेगा, क्या तेरे साथ और कोई है? और वो कहेगा, कोई नहीं है। तब वो रिश्तेदार कहेगा, चुप रहो, क्योंकि यह समय यहोवा का नाम लेने का नहीं है। क्योंकि यहोवा की ही आज्ञा पर बड़े घर को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा और छोटे घर को खंडहर। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़ते हैं? क्या वहां कोई बैलों से जुताई करेगा? तुमने न्याय को जहरीला पौधा बना दिया है, नेकी के फल को नागदौना बना दिया है। तुम बेकार की बातों पर खुश होते हो और कहते हो, क्या हम अपने दम पर ताकतवर नहीं बने? इसलिए हे इस्राएल के घराने, मैं तेरे खिलाफ एक राष्ट्र खड़ा करूंगा और वो लेबो हमात से अराबा की घाटी तक तुझ पर जुल्म ढाएगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यह ऐलान है। अध्याय 7। सारे जहां के मालिक यहोवा ने मुझे एक दर्शन दिखाया। मैंने देखा कि बात की फसल उगनी शुरू ही हुई थी कि उसने टिड्डियों का एक दल भेजा। राजा को देने के लिए घास की कटाई हो चुकी थी और यह फसल उसके बाद बोई गई थी। जब टिड्डियों का दल देश की पूरी हरियाली चट कर गया तो मैंने कहा, हे सारे जहां के मालिक यहोवा, दया करके लोगों को माफ कर दे, नहीं तो याकूब नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो कमजोर है। इसलिए यहोवा ने अपने फैसले पर दोबारा गौर किया। यहोवा ने कहा, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। सारे जहां के मालिक यहोवा ने मुझे एक दर्शन दिखाया। मैंने देखा कि सारे जहां के मालिक यहोवा ने हुक्म दिया कि आग बरसाकर सजा दी जाए। आग ने विशाल गहरे सागर को सुखा दिया और जमीन के एक हिस्से को भस्म कर दिया। तब मैंने कहा, हे सारे जहां के मालिक यहोवा, दया करके यह कहर रोक दे, नहीं तो याकूब नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो कमजोर है। इसलिए यहोवा ने अपने फैसले पर दोबारा गौर किया। सारे जहां के मालिक यहोवा ने कहा, ठीक है, अब यह भी नहीं होगा। परमेश्वर ने मुझे यह दर्शन दिखाया। मैंने देखा कि यहोवा एक दीवार पर खड़ा था जो साहुल लगाकर बनाई गई थी। उसके हाथ में एक साहुल था। यहोवा ने मुझसे पूछा, आमोस, तू क्या देखता है? मैंने कहा, एक साहुल। यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर एक साहुल लगाने जा रहा हूं। अब मैं उन्हें और माफ नहीं करूंगा। इसहाक की ऊंची जगह उजाड़ दी जाएंगी और इस्राएल के पवित्र स्थान तहस नहस कर दिए जाएंगे। मैं एक तलवार लिए यारोबाम के घराने पर हमला करूंगा। बेतेल के याजक अमज्याह ने इस्राएल के राजा यारोबाम को यह संदेश भेजा, आमोस इस्राएल के घराने के बीच तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। देश के लोग उसका संदेश अब और नहीं सह सकते, क्योंकि आमोस कहता है, यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल के लोगों को जरूर बंदी बनाकर अपने देश से ले जाया जाएगा। फिर अमज्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, भाग यहां से, जा यहूदा देश जा, वहां जाकर रोटी कमा और वहीं अपनी भविष्यवाणियां सुना। मगर यहां बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी मत करना, क्योंकि यहां राजा का पवित्र स्थान और एक राज्य का मंदिर है। तब आमोस ने अमज्याह से कहा, मैं न भविष्यवक्ता था न भविष्यवक्ता का बेटा। मैं तो एक चरवाहा था और गूलर के पेड़ों की देखभाल करता था।
मगर यहोवा ने मुझे झुंड चराने का काम छोड़कर आने के लिए कहा। यहोवा ने मुझसे कहा, जाकर मेरी प्रजा इस्राएल को भविष्यवाणी सुना। इसलिए अब यहोवा का संदेश सुन। तू कहता है, इस्राएल के खिलाफ भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के खिलाफ प्रचार मत कर। इसलिए यहोवा ने कहा है, तेरी पत्नी शहर में वेश्या बन जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मार डाले जाएंगे। तेरी जमीन नापने की डोरी से नापकर बांट ली जाएगी और तू खुद एक अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल के लोगों को जरूर बंदी बनाकर अपने देश से ले जाया जाएगा। अध्याय 8। सारे जहां के मालिक यहोवा ने मुझे एक दर्शन दिखाया। मैंने देखा कि गर्मियों के फलों से भरी एक टोकरी है। उसने पूछा, आमोस, तू क्या देखता है? मैंने कहा, गर्मियों के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है। अब मैं उन्हें और माफ नहीं करूंगा। सारे जहां का मालिक यहोवा ऐलान करता है, मंदिर से गीतों के बजाय रोने पीटने की आवाजें आएंगी। हर कहीं लाशें बिछी होंगी जिससे सन्नाटा छा जाएगा। तुम सब ये संदेश सुनो जो गरीबों को रौंदते हो, देश के दीन जनों का नाश करते हो, जो कहते हो, नए चांद का त्योहार कब खत्म होगा ताकि हम अनाज बेच सकें? सब्त का दिन कब बीतेगा ताकि हम अनाज बेच सकें? फिर हम एपा की नाप छोटी कर सकेंगे, शकेल का वजन बढ़ा सकेंगे और तराजू में डंडी मारेंगे। फिर हम चांदी से जरूरतमंदों को खरीद सकेंगे, एक जोड़ी जूती के दाम पर गरीब को खरीद सकेंगे और अनाज की फटकन बेच सकेंगे। यहोवा याकूब की शान की शपथ खाकर कहता है, मैं उनका एक भी काम नहीं भूलूंगा। इसलिए देश कांपेगा, इसका हर निवासी मातम मनाएगा। क्या यह देश नील नदी की तरह उमड़ने नहीं लगेगा? मिस्र की नील की तरह नहीं घटेगा बढ़ेगा? सारे जहां का मालिक यहोवा ऐलान करता है, उस दिन मैं भरी दोपहरी में सूरज डुबा दूंगा और दिन के उजाले में देश में अंधेरा कर दूंगा। मैं तुम्हारे त्योहारों को मातम में बदल दूंगा, तुम्हारे सब गीतों को शोक गीतों में बदल दूंगा। मैं सबकी कमर पर टाट ओढ़ाऊंगा और सबका सिर मुंडवाऊंगा। मैं उनसे ऐसे मातम करवाऊंगा जैसे कोई इकलौते बेटे की मौत पर करता है, और उस दिन का अंत बहुत कड़वा होगा। सारे जहां का मालिक यहोवा ऐलान करता है, देखो, वो दिन आ रहे हैं जब मैं देश में अकाल भेजूंगा, रोटी और पानी के लिए नहीं, बल्कि यहोवा के वचन सुनने के लिए लोग भूखे प्यासे रह जाएंगे। वो लड़खड़ाते हुए एक सागर से दूसरे सागर जाएंगे, उत्तर से पूरब जाएंगे। यहोवा के वचनों की खोज में मारे मारे फिरेंगे, मगर कहीं नहीं पाएंगे। उस दिन सुंदर कुंवारियां और जवान आदमी प्यास के मारे बेहोश हो जाएंगे, जो सामरिया के पाप की शपथ खाकर कहते हैं, हे दान, तेरे देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के रास्ते की शपथ। वो गिर जाएंगे और फिर कभी नहीं उठेंगे। अध्याय 9। मैंने यहोवा को वेदी के ऊपर देखा और उसने कहा, खंबे के सिरे को मार और दहलीजें हिल जाएंगी। सिरों को काट डाल और मैं नाश से बचने वाले सभी को तलवार से मार डालूंगा। कोई भी भाग नहीं पाएगा। जो बचने की कोशिश करेगा वो कामयाब नहीं होगा। अगर वो कब्र खोदकर उसमें जा छिपें तो मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें निकाल लाऊंगा। अगर वो ऊपर आसमानों में चले जाएं तो मैं उन्हें नीचे उतार लाऊंगा। अगर वो करमेल की चोटी पर जाकर छिप जाएं तो मैं उन्हें ढूंढ कर पकड़ लूंगा। अगर वो मेरी नजरों से छिपने के लिए समुंदर के तल में उतर जाएं तो मैं वहां सांप को उन्हें डसने का हुक्म दूंगा। अगर दुश्मन उन्हें बंधुआई में ले जाए तो मैं वहां तलवार को हुक्म दूंगा और वो उन्हें मार डालेगी। मैं उन पर नजर रखूंगा, आशीष देने के लिए नहीं, विपत्ति लाने के लिए, क्योंकि देश को छूने वाला सारे जहां का मालिक और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। इसलिए देश पिघल जाएगा और उसके सभी निवासी मातम मनाएंगे। सारा देश नील नदी की तरह उमड़ने लगेगा और मिस्र की नील की तरह घट जाएगा। जो आसमानों तक जाने वाली सीढ़ियां बनाता है, धरती पर अपनी इमारत खड़ी करता है, जो समुंदर के पानी को बुलाता है ताकि उसे धरती पर बरसाए, उसका नाम यहोवा है। यहोवा ऐलान करता है, इस्राएल के लोगों, क्या तुम मेरे लिए कूशियों जैसे नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र से, पलिश्तियों को क्रेते से और सीरिया को कीर से नहीं निकाल लाया था? यहोवा ऐलान करता है, देखो, मैं सारे जहां का मालिक यहोवा इस पापी राज्य को देख रहा हूं। मैं धरती से इसका नामो निशान मिटा दूंगा
मगर मैं याकूब के घराने को पूरी तरह नाश नहीं करूंगा, क्योंकि देखो, मैं हुक्म दे रहा हूं और मैं सब राष्ट्रों के बीच इस्राएल के घराने को हिलाऊंगा, जैसे कोई छलना हिलाता है, ताकि एक भी कंकड़ जमीन पर न गिरे। मेरे लोगों में से जितने भी पापी हैं, वो सब तलवार से मारे जाएंगे। वो सभी मारे जाएंगे जो कहते हैं, विपत्ति हम पर नहीं आएगी, हमारे पास तक नहीं फटकेगी। उस दिन मैं दावीद का गिरा हुआ छप्पर खड़ा करूंगा, मैं दरारें भर दूंगा। जो खंडहर बन गया है उसे दोबारा बनाऊंगा, मैं उसे दोबारा बनाऊंगा और वो मुद्दतों पहले जैसा हो जाएगा, ताकि वो एदोम के बचे हुए हिस्से पर अधिकार करें और उन सब राष्ट्रों पर भी जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं। ये यहोवा का ऐलान है जो ये सब कर रहा है। यहोवा ऐलान करता है, देखो, वो दिन आ रहे हैं, कटाई करने वाले का काम पूरा होने से पहले जुताई करने वाला आ जाएगा, अंगूर रौंदने वाले से पहले बीज बोने वाला आ जाएगा। पहाड़ों से मीठी दाख मदिरा टपकेगी, सभी पहाड़ियों से इसकी धारा बहेगी। मैं अपनी प्रजा इस्राएल को इकट्ठा करके बंधुआई से वापस ले आऊंगा। वो उजाड़ पड़े हुए शहरों को दोबारा बनाएंगे और उन्हें आबाद करेंगे। वो अंगूरों के बाग लगाएंगे और उनकी दाख मदिरा पिएंगे। वो बगीचे लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं उन्हें उनके देश में लगाऊंगा। मैंने उन्हें जो देश दिया है, वहां से उन्हें फिर कभी नहीं उखाड़ा जाएगा।